वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं करवाने जा रही हूँ क्लास 7 गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर 7 मैंने स्टार्ट किया बेटे। पेज नंबर 170 के ऊपर फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन है बेटे। यहाँ पे देखो आपको एक कंस्ट्रक्ट करने को बोल रहा है ट्रायंगल ABC। BC की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, AB की 6 है बेटे, CA की 5 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट एन एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। बेटे पहले तो एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है जी, वो बताती हूँ। देखो जब भी आपने कोई ट्रायंगल ले, यहाँ पे ABC कोई भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है जी। अगर वो बोल रहा है कि एल्टीट्यूड आप ड्रॉ करो, तो अगर मैं A पॉइंट से फ्रॉम A लिखा हुआ है ना टू BC, A से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ जो BC के ऊपर परपेंडिकुलर हो, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है जी, एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब देखो हमने कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है वो मैं आपको समझाती हूँ बेटे। हाँ जी बेटे देखो, सबसे पहले आपने रफ डायग्राम बना लेनी है ना, वो मैंने आपको पहले क्वेश्चनों में बताया हुआ है। उन्होंने बोला BC जो है 5 सेंटीमीटर है, AB 6 है, CA 5 सेंटीमीटर है, ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आप रफ डायग्राम बना लो। यहाँ पे A ऊपर रखो, जिस पॉइंट से आपने ड्रॉ करना है, फ्रॉम लिखा हो ना, फ्रॉम A टू BC। तो यहाँ पे हमेशा जो फ्रॉम से आगे जो भी पॉइंट लिखा हो वो यहाँ पे लिखना है आपने, ABC। AB जो है बेटे वो 6 सेंटीमीटर है, CA जो है बेटे वो 5 सेंटीमीटर है, जो BC है बेटे वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब आपने पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। पहले BC लाइन ड्रॉ करो बेटे, 5 सेंटीमीटर की है, ये देखो, ठीक है जी, ये आपकी BC है 5 सेंटीमीटर की। ओके बेटे, यहाँ पे आपने B और यहाँ पे क्या लेना है, C ले लेना है। ठीक है जी। अब जो CA है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपने बेटे 5 सेंटीमीटर कंपास खोल लेनी है यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखो 5 सेंटीमीटर मैंने ओपन कर ली कंपास को। ठीक है जी, यहाँ से आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर देनी है। ओके, अब B से कितना है बेटे, 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, BA की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। आपने अपने कंपास खोलनी है बेटे 6 सेंटीमीटर। ये लो जी, 6 खोल ली। कौन से पॉइंट से है, B से, तो B पे आपने कंपास रख कर फिर का आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी, दोनों आर्क यहाँ जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है जी, वहाँ से आपने C की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहीं से B की तरफ। इसको नेम देना है बेटे A। ठीक है जी, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखो ये तो इजी है बेटे, ये तो आपको ड्रॉ करना आता है। अब आपको बोला एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है ना, वो कैसे करना है वो आपको मैं समझाती हूँ। पहले आपने नीचे स्केल रख लेना है। आपके पास बेटे सेट स्केल होगा। ठीक है जी, ये ना मेरे पास जो सेट स्केल है ये 90 डिग्री का एंगल, देखो ये सीधा 90 है ना, ये 90 है, एक तरफ 30 बन रहा है, एक तरफ 60 बन रहा है, टोटल 180 होता है। ठीक है, ये वो वाला कंपास मैंने ये वाला सेट लिया। अब आपने देखो ऐसे रखना है बेटे, पहले इसकी स्केल के साथ बिल्कुल लाइन सीधी। ठीक है जी, अब आपने सेट स्केल को यहाँ पे रखना है। ठीक है जी, ये भी देख लेना 90 डिग्री एंगल यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे मत रख देना। ठीक है, ऐसे रखना कि 90 डिग्री एंगल हो, यहाँ पे 90 बन रहा है ना, ये देखो। अब सेट स्केल को पॉइंट A की तरफ लेकर आओ आप, ले आए बेटे, यहाँ पे A पॉइंट है। ठीक है जी, ये देखो ये A पॉइंट है, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है जी, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये देखो एक लाइन ड्रॉ होगी, यही आपका एल्टीट्यूड है बेटे, फ्रॉम पॉइंट A टू BC। ठीक है जी, इसको नेम दे लो D। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना। अब मैं आपको सेकंड पार्ट करवाती हूँ बेटे इसी में। हाँ जी बेटे, अब देखो सेकंड पार्ट, TR बाय आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। पहले आप ना ट्रायंगल बना लो बेटे। RY 4 सेंटीमीटर है, TR जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, R जो एंगल है वो 140 डिग्री दिया हुआ है। आपने जो एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करना फ्रॉम T करना है ना, T जो है ऊपर होना चाहिए पॉइंट, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, ये देखो मैंने रफ डायग्राम बना लिया, यहाँ पे T डाल दिया, यहाँ पे R, यहाँ पे Y। ठीक है जी, R जो है 140 डिग्री का एंगल है यहाँ पे,
ठीक है जी। आर वाई जो है बेटे 4 सेंटीमीटर है। टी आर जो है बेटे वो कितना है 7 सेंटीमीटर का। पहले आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर हम देखते हैं बेटे एल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये देखो, पहले आप 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो। ये हमने स्केल के साथ सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। ये लो, इसको नेम क्या देना बेटे आपने, आर वाई। ठीक है जी, ये आर है, ये वाई है बेटे, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। यहाँ पे एंगल जो है 140 का बन रहा है बेटे, डी के साथ बना दो आप। ये देखो, अब देखो जो लाइन जा रही है, लाइन किस तरफ है, जो आपने लाइन ड्रॉ किया वो किस तरफ है बेटे, इस तरफ है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 140 कहाँ पे बनेगा, ये रहा। ठीक है जी, ऐसे देखना होता है ना। 90 से अब इधर बनेगा, जिस तरफ आपकी लाइन है वहाँ से 0, 10 स्टार्ट करना है। अगर लाइन इस तरफ ड्रॉ की होती तो 0, 10 यहाँ से स्टार्ट करना था बेटे। अब लाइन इस तरफ आपने ड्रॉ की हुई है, आर पे आपने एंगल बनाना है, तो लाइन यहाँ पे आ रही है तो 0, 10, 20 इधर होगा। 140 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा बेटे। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे 140 डिग्री एंगल बन रहा है। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो आर टी है, ये वाली लाइन है, वो कितनी है बेटे 7 सेंटीमीटर है। आप कंपास के साथ देख लो बेटे 7 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, ये देखो। ओके, 7 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ कर लो आप। यहाँ पे आर्क आ रही है बेटे। ओके, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब आपने ये वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये आपकी ट्रायंगल बन गई। क्लियर है। अब आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है बेटे, सेम ऐसे ही। यहाँ पे देखो, सीधा स्केल रखना है, सेट स्केल रखना है यहाँ पे। ठीक है जी, किस पॉइंट से आपने ड्रॉ करना है, फ्रॉम टी बोला हुआ है, तो सेट स्केल को आपने यहाँ से कहाँ पे मूव कर देना है, टी पॉइंट पे। सॉरी, यहाँ पे मैंने टी पॉइंट लिखा नहीं बेटे, लिख लो आप यहाँ पे। ये देखो, ये रहा टी पॉइंट, बस टी पॉइंट पे लाकर आपने, ठीक है, छोड़ देना है। अब इसके साथ आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये आपका एल्टीट्यूड होगा बेटे। ओके, स्केल के साथ बेटे ये ना आपने डॉटेड लाइन लगानी है। ठीक है, ये देखो ऐसे डॉटेड लाइन लगा देना। ओके, यहाँ पे भी ये भी डॉटेड लगानी है बेटे। ये आपका एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है बेटे। इसको आप नेम दे लो, यू दे दो। ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हो। ये दोनों एग्जांपल आपको क्या बता रही हैं, यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल के बीच में बना है, यहाँ पे क्या बना है बेटे, बाहर बना है। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर बन जाए, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि बीच में बन जाए। ठीक है, ट्रायंगल जो हमारी बन रही है इससे बाहर बन रहा है एल्टीट्यूड, और यहाँ पे बीच में बन रहा है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटे, थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक एंगल जो 90 डिग्री है, विद एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ए सी जो है बेटे वो 5 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी डिफरेंट एंगल एग्जिस्ट विद दिस मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के साथ आप कितनी ट्रायंगल को एग्जिस्ट कर सकते हो बेटे, कितनी ट्रायंगल एग्जिस्ट होंगी बेटे। बहुत सारी ट्रायंगल हो सकती हैं। नोट पढ़ लो, हिंट पढ़ लो बेटे। यहाँ पे नोट द अदर मेजरमेंट कैन टेक एनी वैल्यू। उन्होंने बोला देखो इन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी हुई, एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है। ठीक है जी, तो उन्होंने बोला जो अदर एंगल है ना वो आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हो। टेक ए सी एज द बेस, ए सी को बेस लेना है। वट वैल्यू कैन ए सी टेक सो दैट द अदर एंगल इज़ 90 डिग्री। आपने ए एंड सी की ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो उन दोनों का सम है ना वो 90 डिग्री बन जाए बेटे। मैं अभी समझाती हूँ मैं आपको यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे देखो बेटे, बी जो है बेटे एंगल वो 90 डिग्री है। ये लो जी, ये आपका बी एंगल है। ठीक है जी, ये 90 है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी आप ए बी सी ले लो, यहाँ पे ए बी सी ले लो बेटे। ए सी है वो 5 सेंटीमीटर है। देखो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके साथ आप ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि रीज़न क्या है बेटे, यहाँ पे इसकी लेंथ नहीं मालूम आपको, ए बी की लेंथ नहीं मालूम। ठीक है जी, अगर आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ना तो आपको मिनिमम यहाँ पे एंगल तो मालूम होने चाहिए ना। ठीक है, वो आपको हिंट में उन्होंने यही बोला। देखो
ए बी और सी तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होना चाहिए। ठीक है जी। ए एंगल तो बेटे 90 है, तो जो पीछे रह गए एंगल, सॉरी बी एंगल 90 है बेटे, जो ए और सी, चलो मैं बी को इधर लिख देती हूँ, ए को इधर लिख देती हूँ। ठीक है, बी एंगल 90 है, ए और सी जो रह गए बेटे वो 90 होने चाहिए। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो बेटे। यहाँ पे अगर मैं 45 ले लूँ तो भी तो 90 बनता है। ये ट्रायंगल भी मैं कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। अगर मैंने यहाँ पे कोई और एंगल लेना है तो वो भी ले सकती हूँ बेटे। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 60 ले लेती हूँ, यहाँ पे 30 ले लेती हूँ। ठीक है जी। इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे 30 ले लेती हूँ, यहाँ पे 60 ले लेती हूँ, 20 ले लेती हूँ एक तरफ 80 ले लेती हूँ। ठीक है। उन्होंने बोला ना कि डिफरेंट ट्रायंगल कितने एग्जिस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रायंगल हो सकती हैं बेटे। ठीक है। एक ट्रायंगल को आपको कंस्ट्रक्ट करने को बोला है कि आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके बताओ। आप कौन सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो आप देख लेना बेटे, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। मैं आपको कोई एक कर दिखा देती हूँ बेटे। ठीक है जी। अब देखो, हाँ जी बेटे, अब ये वाली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके देखनी है आपने, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना कैसे है बेटे। इसको ना इन्होंने बोला ए सी को बेस ले लो आप। ठीक है जी। ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। ए पे एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, सी पे बन रहा है 30 का बेटे, ये अपने आप ही 90 का बन जाएगा। ठीक है। आपने कैसे बनाना है बेटे, ये देखो, ये 5 सेंटीमीटर है, पहले आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये रही आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन। आपने इसको ए सी लेना है, आपको हिंट में बोला हुआ उन्होंने। ठीक है। अब ए पे एंगल 60 बनाना है बेटे, यहाँ पे आप डी रख दो। ठीक है जी। 60, 0, 10, 20, 30 इधर से स्टार्ट होगा, फिर तो 60 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा बेटे। ठीक है। अब आपने यहाँ पे डी रखी है बेटे, तो 0, 10, 20, 30 कहाँ पे आ रहा है, इस तरफ लाइन के तरफ। 0, 10, 20, 30, तो कितने डिग्री एंगल बनाना है, 30 का बेटे। ये रहा 30, ये लो, ये बन गया बेटे 60 का, ये बन गया 30 का। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको ए ले लो, इसको चेक करके देख लो बेटे, ये अपने आप ही 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये देखो बन रहा है ना। ठीक है। मैंने तो ये कंस्ट्रक्ट करके दिखाई, आप ये भी कर सकते हो, कोई और भी ले सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पे जो एंगल है 80, 20, 70, 10, नहीं 20, सॉरी। ठीक है जी। 80, 10 ये ले सकते हो, कोई भी ले लेना बेटे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, फोर्थ पार्ट देखो। थ्रू द कंस्ट्रक्शन एक्सप्लोर इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको बेटे कंस्ट्रक्शन को करने को बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए और दूसरा जो कंडीशन दी हुई है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। आप मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता कैसा बेटे, जिसमें सभी एंगल क्या होते हैं 60, 60 के। तो यहाँ पे 90 पॉसिबल है कि एक एंगल 90 हो जाए। देखो बेटे, अगर एक एंगल 90 हो गया तो दूसरे जो एंगल हैं वो 60, 30, 45, 45 कुछ भी होंगे, 60 तो नहीं होगा, सभी एंगल तो नहीं सेम होंगे। ठीक है जी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटे, हम कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते। आप रीज़न बता देना कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसके सभी एंगल जो होते हैं वो 60, 60 होते हैं। ठीक है जी। उसमें एक राइट एंगल हो ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा बोला हुआ ऑब्ट्यूस एंगल बेटे, ऑब्ट्यूस एंगल जो होते हैं वो 90 से अबव होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सभी एंगल जो है 90 से कम है, अक्यूट एंगल है। ठीक है जी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे जो बोला हुआ है वो देखो बेटे, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज़ राइट एंगल, ये पॉसिबल है। यहाँ पे मैं बताती हूँ बेटे, देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ठीक है जी। यहाँ पे 45 डिग्री एंगल ले लो, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है जी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं बेटे, जिस तरफ दोनों एंगल इक्वल होते हैं बेस एंगल, उसी तरफ की साइड भी इक्वल होती हैं। ये 90 है तो ये 45 हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम ऐसे। ठीक है जी।
अब देखो दूसरा बोला हुआ है राइट एंगल, आगे बोला ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स जिसमें एक एंगल जो है वो 90 से अबव होना चाहिए, जो दो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा ही होता है बेटे, जो दो एंगल है ना वो इक्वल होते हैं। एक जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बोला, एक एंगल 90 हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब एक ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, मीन्स ये आप 100 ले लो, चलो ठीक है जी, तो 40-40 कर देना। ऐसे कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ट्रायंगल को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब उन्होंने मेरे बनाकर बोला हुआ है कि बनाकर दिखाओ आप। हाँ जी बेटे, जब ड्रॉ करनी है ना तो आपने जो ये वाली साइड है, जो मैंने आपको बोला कि अगर ये वाले एंगल इक्वल हैं तो ये वाली साइड भी इक्वल होंगी। इसको आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा बेटे। 5 सेंटीमीटर मान लेना, अगर ये वाली 5 मानी है तो ये भी 5 होगी। इसको अगर 6 माना है तो ये भी 6 होगी, ठीक है। सेम माननी पड़ेगी। अगर 7 माना है तो 7 ही मानना पड़ेगा इस साइड को भी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, 2 साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है जी। ये वाले दोनों मैं कंस्ट्रक्ट करके दिखाती हूँ बेटे आपको। ये देखो मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, तो आपने क्या करना है बेटे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। यहाँ पे एंगल 90 है, ठीक है जी, आपने 90 एंगल बनाना है। हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो 90 एंगल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे डी रख दो, ठीक है जी। ये रहा आपका 90, ओके। अगर ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी बेटे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेम लेनी है आपने। ये देखो, अगर आप इनको ज्वाइन करोगे ना, ठीक है जी, अब ये वाली जो एंगल है वो अपने आप से 45 बन जाएंगे। आप मेज़र करके देखना चाहते हो तो मेज़र करके देख लो बेटे। ये देखो, ये देखो बन गया ना 45। ये आपकी लाइन इस तरफ है तो 0, 10, 20, 30 इधर लेना, 40, ये 45 हो गया बीच में, ठीक है जी। यहाँ पे भी चेक कर लेना। अब आपने ये वाला सेकंड जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला वो केस बना के देखना है। मैंने यहाँ पे कितनी साइड बोली है, 6 सेंटीमीटर। कोई ज़रूरी नहीं है बेटे आपने 6 ही लेना, आप कोई भी ले लेना, बट यहाँ पे जो साइड की लेंथ लोगे ना वही यहाँ पे लेना, सेम लेना, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने 6 लिया, तो ये लो जी, ये 6 हो गया बेटे। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 100 बन रहा है बेटे। ये रहा, ये रहा 100, ओके। ये लो जी, 100 बन गया बेटे। अगर मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिया तो ये वाली साइड भी जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है जी। यहाँ पे देखो मेज़र कर लो एक बार बेटे, 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ये देखो, ये रहा 6 सेंटीमीटर। वैसे तो आपने आर्क ड्रॉ करनी होती है, ऐसे मेज़र करके ना आप आर्क ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है जी। फिर उनको ज्वाइन कर दो। ये आपने 100 बनाया बेटे, ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ दी आप बनाई है आपने, तो ये 40 और 40 का अपने आप ही बन जाएगा। चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। ये देखो, ये 40 का बन गया ना, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।